नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पाटिल में। दोस्तों, लोकेशन देखकर आप में से काफी दर्शकों को पता चल गया होगा कि मैं हूँ CBD बेलापुर में। और जब भी मैं CBD बेलापुर में आता हूँ ना, एक चीज हमेशा होती है और वो है मैं आपको मुंबई 3.0 के बारे में बताता रहता हूँ। तो देखिए, आज मैं एक ऐसे फर्म के साथ मिलने वाला हूँ जिनके साथ मैंने पहले काफ़ी वीडियोस किए हैं, काफ़ी लोगों को रेकमेंड भी किया है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि मैं वन ऑन वन कंसल्टिंग भी करता हूँ। हम थ्रू व्हाट्सएप कॉल या गूगल मीट वन ऑन वन कॉल करते हैं। सारे सवालों के जवाब देता रहता हूँ कि मुंबई 3.8 यानी KSC टाउनशिप जो है उसका टाइम होराइजन क्या होगा, वो कैसे डेवलप होगी, और लॉजिकली हम कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। तो एंड में एक सवाल आता है हमेशा कि कौन है जिनके साथ हम डील कर सकते हैं, कौन हमें वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, जिनमें से एक नाम है सह्याद्री। तो सह्याद्री के ऑफिस में जाने वाले हैं। उनका एक ऑफिस है, वैसे उनका और एक ऑफिस है जो आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, लेकिन एक नया ऑफिस उन्होंने खोला और नज़दीकी है। बोला चलो आज वीडियो टूर भी करा लेते हैं उनके ऑफिस के। एंड दिस इज एन इन्फॉर्मेशनल वीडियो। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही मुंबई, नवी मुंबई के अगल बगल की जो लोकेशन डेवलप हो रही है उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये काफी डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है, जहाँ पर सिर्फ आपको सह्याद्री के बारे में नहीं, लेकिन मुंबई 3.0 के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्योंकि सब्सक्राइबर के साथ बात करने के बाद उनके कौन से प्रोमिनेंट सवाल हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, वो सारे मुझे पता है। तो उन्हीं सवालों को हम एड्रेस करेंगे और उन्हीं सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे, सो दैट आपके मन में जो डाउट्स होते हैं ना, वो क्लियर हो जाए। आपको पता चले कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं चाहिए। ये एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन आप ले पाएंगे। तो चलिए पहले जाते हैं उनके ऑफिस में। वैसे उनका ऑफिस है CBD बेलापुर में। यहाँ पर CBD बेलापुर का जो डीमार्ट है उसी के बगल में है CBD 61/4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे काफी दुकानें हैं। वैसे यहाँ पर उनका ऑफिस है। तो चलिए जाते हैं अंदर, टूर करते हैं उनके ऑफिस को। और सबसे पहला क्वेश्चन हम जो एड्रेस करने वाले हैं वो है 7/12 आपके इंडिविजुअल नाम पर कैसे हो सकता है। चलिए तो लीजिए, आ चुके हैं हम उनके ऑफिस में। वैसे दिस इज द एंट्रेंस और पीछे आपको एज अ कस्टमर आपको पार्किंग भी मिल जाएगी। तो जस्ट इन केस अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, देन यू कैन बी एट पीस ऑफ माइंड कि आपको पार्किंग भी है। चलिए 10th फ्लोर पर ऑफिस है, वहां पर जाते हैं और आपको सारी डिटेल्स एक्सप्लेन करते हैं। आइए। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम ऑफिस में। ये है 10th फ्लोर पर। अब अंदर जाकर नॉट जस्ट द ब्यूटी ऑफ ऑफिस बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स, उसे समझते हैं। तो चलिए जाते हैं अंदर और समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है और क्या आपको देखनी चाहिए। आइए। तो दोस्तों, आइए बैठते हैं और समझते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल लोगों का होता है कि 7/12 हमारे नाम पर कैसे होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर उसका ऑल्टरनेट प्रोसेस क्या है। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ दो इम्पोर्टेंट चीज। तो देखिए दोस्तों, जमीन खरीदने के दो तरीके हैं। एक तो आपके पास कैपिटल कम है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको पूलिंग करनी पड़ेगी। पूलिंग का मतलब है कि आप जैसे लाइक माइंडेड लोग हैं जिनके पास उतना कैपिटल नहीं है, वो एक बड़ा लैंड पार्सल खरीदते हैं, मान लीजिए 1 एकड़ का। तो आप जैसे 10 लोगों ने, किसी ने 2 ले ली, किसी ने 5 गुंठा ले ली, किसी ने 4 गुंठा ले ली, तो वैसे लैंड पूलिंग होती है। अब सवाल ये आता है कि उसका तो एक 7/12 बनेगा और 7/12 पे सभी लोगों के नाम होंगे, तो आइडेंटिफाई कैसे करें कि किनकी जमीनें कितनी है। यानी अगर मैंने ली है, अविनाश पाटिल ने 4 गुंठे, 7/12 में तो नोटिफाइड नहीं होता। तो उसके लिए ये बनता है वाटनी पत्र। अब ये रियल लाइफ केस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर मल्टीपल ओनर्स और उनकी जो होल्डिंग है वो मेंशन की जाती है। जैसे यहाँ पर 4 ओनर है और किसी की 1 गुंठा है, किसी की 4 है और किसी की 7 गुंठा है। तो अगर आप कैलकुलेशन करें तो ये देखिए, ये 6 और ये 7, यानी 13 गुंठे का 7/12 था। उसमें से भी लोगों ने फर्दर डिवाइड की। वैसे इनके पास छोटे 7/12 भी होते हैं, किसी के पास बड़े 7/12 होते हैं। तो दिस इज अ डॉक्यूमेंट जो स्पेसिफाई करता है कि लैंड होल्डिंग किसकी कितनी है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि अगर मैं एक बड़ा लैंड पार्सल हूं तो मिनिमम कितनी है। तो फिलहाल तो मिनिमम साइज देखिए 16 गुंठे की है। टुकड़ाबंदी कायदा अभी भी अमल में है। बात आई थी, लेकिन उसके ऊपर SOP अभी तक पब्लिक डोमेन में आया नहीं है कि
16 गुंठे से कम यानी 1 गुंठे का भी 7/12 बन सकता है, उसके ऊपर क्लैरिटी फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो ये एक बायर है, शी इज फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो वहां से उन्होंने आए यहाँ पर, उन्हें समझा, सो शी बॉट अ लैंड। अब कहने का मुद्दा यह है कि क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए। एक तो देखिए, दिस इज एन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो ये थ्रू गवर्नमेंट रजिस्ट्री हुआ है, ये नोटरी नहीं है। दूसरी बात, कहाँ पर ये जमीन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरे बाकी के वीडियोस देख सकते हैं जहां पर मैं हमेशा कहता हूं कि U2 जोन यानी अर्बनाइजेबल जोन 2 में जमीनें लीजिए, वो सबसे पहले डेवलप होगी, वहां पर क्लैरिटी है और ये सारे इनके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। वैसे 7/12, फेरफार, गट नकाशा, गांव नकाशा, पेपर नोटिस, ये सारी चीजें होती रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, टाइटल एंड सर्च, तो ये आपको तो करके देते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि आप खुद भी करिए, क्योंकि जमीन लेना ना ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो आप खुद इनसे पेपर लीजिए, अपने लॉयर को दिखा दीजिए, तो वहां पर वो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इनके कोई ऑनगोइंग लिटिगेशन है, इनके टाइटल क्लियर है क्या, या फिर कुछ और इश्यूज हैं, कौन से जोन में है, तो ये आपको टाइटल और सर्च से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको इन शॉर्ट इंफॉर्मेशन बता दी। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो और भी सरप्राइजिंग रहेगा। यानी बहुत सारे दर्शकों को लगता है ना कि कोई जमीन 8 लाख में क्यों बिकती है, कोई 4 में क्यों बिकती है, और कोई एज लो एज 2 लाख में से क्यों बिकती है। क्योंकि मैं अब आपको बताऊंगा ट्रैवल करके कि व्हाई देयर इज अ वेरिएंस एंड वेदर इट मेक्स सेंस और नॉट, दैट इज समथिंग जो आप मुझे बताएंगे। तो चलिए अब हम जाते हैं एक्चुअल लोकेशन पर और समझते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। एंड ऑन द वे ऑब्वियसली वील सी व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट, अटल सेतु तो शुरू हो चुका है, उसके अलावा और कौन कौन सी चीजें, चलिए देखते हैं, आइए। ब्रिज पर जो कनेक्ट करता है नवी मुंबई को उरण से, यहाँ से थोड़ा आगे आप जाएंगे तो ये उल्वे है, विच इज अगेन पार्ट ऑफ नवी मुंबई। लेकिन जो आपको दिखाना है ना वो है वो स्ट्रक्चर, वो आपको दिख रहा है ना, वो है एयरपोर्ट की इमारत। काफी काम हो चुका है, ऐसा अनुमान है कि दिसंबर 2025 तक जो फर्स्ट कार्गो फ्रेट है वो खुल जाए। अब मैं आपको एयरपोर्ट क्यों दिखा, ऐसा तो नहीं है कि आपने जमीन ले ली और आप बंगलो बना लिया और आप फ्लाइट पकड़ के रोज ऑफिस जाएंगे, नहीं। एयरपोर्ट बनाने का मेरा या एयरपोर्ट बताने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि जो भी लोकेशन के अगल बगल में एयरपोर्ट और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं ना, इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं यानी केपेक्स। तो गवर्नमेंट केपेक्स क्यों करती है, इतना एक्सपेंडिचर क्यों करती है, बिकॉज उसके अगल बगल के जो लोकेशंस हैं वो भी साथ में डेवलप होंगे, वहां पर भी रेसिडेंशियल चीजें बनेंगी, कमर्शियल चीजें बनेंगी, और इसी वजह से यहाँ पर जमीन लेना एक फायदे का सौदा हो सकता है। तो चलिए आगे जाकर मैं आपको दूसरा एक लैंडमार्क, भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो कि है अटल सेतु, वो दिखाऊंगा और उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी आपको बताऊंगा। चलिए जाते हैं। तो दोस्तों हम अभी उल्वे क्रॉस किया है हमने, यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे और राइट की तरफ मुड़ेंगे। टुवर्ड्स द लेफ्ट पनवेल शहर पड़ता है और राइट की तरफ आप जाएंगे तो आपको अटल सेतु का जो रोड है, जो बड़ा सा हाईवे है ओवर द सी, वो दिखेगा, और उसके आगे आपको द्रोणागिरी, उरण, वो सारी लोकेशंस मिलेंगे। अब यहाँ पे ना बहुत सारे होर्डिंग्स हैं अराउंड मुंबई 3.0, तो बहुत सारे लॉजिकल रीजंस भी है। तो बहुत लोग है ना मुझे पूछते हैं सवाल कि जमीन 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख, 5 लाख रुपए गुंठे में क्यों बेचे, और जिनकी जमीन है क्या उन्हें पता नहीं है कि इनकी कीमतें बढ़ेंगी। वेल, उन्हें पता है, और उसके लिए मेरा काउंटर एक सिंपल रहता है कि देखिए स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स बिकते हैं, अच्छे कंपनी के बिकते हैं, बड़े महंगे स्टॉक भी लोग खरीदते हैं और उससे भी महंगे प्राइस में बेचते हैं, और उसका एक नेगेटिव फ्लिप साइड। तो वो क्यों होता है, क्योंकि आज के डेट में दैट फार्मर थिंक्स कि उसे उस पैसे की जरूरत है और वो कैपिटल उसके लिए सफिशिएंट है। आप जब ये जमीन खरीदेंगे तो आप एक प्राइस पॉइंट पे खरीदेंगे, आप होल्ड करेंगे, जब यहाँ का सर्वे होगा, डीपी प्लान बनेगा तो एक अलग वैल्यूएशन पे जमीन पहुंचेगी, तो जब एनए में होगी तो एक अलग वैल्यूएशन होगी। तो आप डीपी प्लान के बाद बेचते हो या फिर आप एग्जिट करते हो आफ्टर आपको एनए प्लॉट मिलने के बाद, या फिर आप जेवी के लिए रेडी होते हैं विद डेवलपर,
तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, अपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की डेफिनेशन होती है और अलग अलग एग्जिट पॉइंट होता है। सो दैट इज माय सबमिशन कि आपके मन में अगर ये डाउट हो रहा है ना, तो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से मत सोचिएगा। वैसे देखिए, हम आगे यहाँ पर है ना एक कनेक्टर बन रहा है, तो अटल सेतु से ये कनेक्टर होने वाला है, तो काफी डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर, काफी एक्सपेंडिचर हो रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट का ये प्लान है कि MMRDA को तो अपॉइंट तो कर दिया इन्होंने, लेकिन प्लान ये है दिस बिकम्स रियली बिग। नाउ हाउ इट विल शेप अप, ये तो सिर्फ समय बता पाएगा, लेकिन चीजें काफी प्रॉमिसिंग है। अब जाएंगे अटल सेतु पे रुकेंगे, अदरवाइज मैं आपको ये रोड ही बताता रहूंगा। यहाँ पर आपको कंटेनर दिख रहे होंगे, प्राइमरी रीजन बीइंग JNPT पोर्ट यहाँ पर ही इसी रोड पर है, ये JNPT रोड है। तो बहुत सारे वेयर हाउसेस, कंटेनर यार्ड्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखेंगी। चलिए जाते हैं वहां पर। दोस्तों, आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, दैट इज अटल सेतु। यहाँ से कुलाबा आप 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। 23 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 100 की स्पीड पे गाड़ी आराम से जाती है। ये मुंबई जाने वाला एंट्री पॉइंट है अगर आप पनवेल की तरफ से जा रहे हैं तो। कहने का मतलब ये है कि देखिए, मुंबई से इस लैंड पार्सल की कनेक्टिविटी ओपन हो चुकी है। अब इसका मतलब क्या है कि मुंबई में जो लैंड इतना महंगा है, डेवलपमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है जब आपके पास लैंड पार्सल ही नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उस पॉपुलेशन को कहाँ मूव किया जाए। तो यहाँ पर लैंड बैंक है, आप अभी पैसा पार्क कर रहे हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट, इवेंचुअली आपको NA प्लॉट मिलेंगे अगर आपने सही जमीन ली, सही जोन में ली। उसके बाद उस प्रॉपर्टी पे आपको डेवलपर्स आएंगे और एक अच्छे प्रोपोजिशन के साथ आएंगे। दैट इज वेयर यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी। या फिर मेरा तो ये मानना है कि लोगों को जमीन होल्ड करनी चाहिए, और उसका क्या कर सकते हैं वो आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आवाज है तो शायद आपको समझ में ना आए। आइए। तो दोस्तों, मेरे स्क्रीन पे आपको जो गांव दिख रहे हैं ना, दिस इज वेश्वी। यहाँ से वेश्वी, विंदन, ये सारे गांव शुरू होते हैं, निगोडे। तो जमीनें जब मुंबई 3.0 या KSC टाउनशिप की बात होती है ना, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरियाज। क्यों? क्योंकि देखिए, अटल सेतु से दोस्तों और एक चीज जो लोग हमेशा भूल जाते हैं, हर कोई सोचता है कि सिर्फ NA प्लॉट मिलने के बाद मैं उसे बेच दूंगा या फिर JV में डेवलपर को दे दूंगा। लेकिन हमेशा लोग एक चीज भूल जाते हैं, अगर आपको एक अच्छे इलाके में एक प्लॉट मिलता है, क्या आप उसे खुद डेवलप नहीं करना चाहेंगे? और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसे लोग इग्नोर कर रहे हैं। मैं अपने कंसल्टेशन में लोगों को समझाता हूं कि ये जो प्लॉट आपको मिलेगा, ये आपको खुद डेवलप करना चाहिए। सो ये चीज पे जरूर गौर से ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल मैं आ चुका हूं एग्जैक्ट लोकेशन पे। देखिए, ये जो टोटल लैंड पार्सल है ना, KSC टाउनशिप का है, 324 स्क्वायर किलोमीटर का है। सो यू कैन इमेजिन, ये मुंबई से कम 6 गुना बड़ा है। अब जिस लोकेशन में मैं खड़ा हूं, वहां पर जमीन की कीमतें 5 लाख 6 लाख रुपया गुंठा है। और जैसे मैंने कहा, आप शुरुआत करेंगे वेश्वी, विंदने, वहां पर 8 से 10 लाख रुपए है। आप नीचे की तरफ आएंगे, जमीन कीमतें कम होगी। अब पेन की तरफ जाएंगे तो कीमतें 2 लाख में भी आपको जमीनें मिल जाएंगी। वैसे ये देखिए, आपको इस लैंड पार्सल के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर कीमतें जैसे मैंने कहा 5-6 लाख रुपया पर गुंठा है। सामने अगर आपको दिख रहा है ना, अगर मैं जूम करके बता दूं, सो दैट इज द्रोणागिरी। ठीक है, अब द्रोणागिरी सिमिलरली सिडको ने डेवलप किया था। ये जगह अंडर MMRDA है। अब आप देख सकते हैं इसकी प्रॉक्सिमिटी ज्यादा दूर नहीं है। जब आप जमीन लेते हैं, और जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि देखिए, अगर आप 16 गुंठे का प्लॉट लेते हैं तो ऐसा डिमार्केशन होता है। अगर आप उससे कम भी लेते हैं तो आपका जो पूरा पूलिंग है, जितने लोगों ने लैंड पूलिंग में सहभाग लिया है, उन सभी का ये एक प्लॉट होगा। और ऐसा डिमार्क कर एक बोर्ड लगाया जाएगा। देखिए, सामने एक ऐसा बोर्ड है, बोर्ड लगाया जाएगा कि ये जमीन आपकी है और किसकी कितनी शेयर होल्डिंग है। वैसे वाटनी पत्र भी मैंने आपको बताया था, तो वाटनी पत्र में क्लियरली दिखाया जाता है, डिफाइन किया जाता है कि किसकी कितनी गुंठा लैंड होल्डिंग है। तो ये आपको बताना था, क्योंकि ऑन साइट आकर काफी दिनों के बाद मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ कि मैं एक्चुअली ऑन साइट आ रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसे वीडियोस में बनाता रहूँगा जहाँ पर मैं आपको लोकेशन वाइज प्राइसिंग, सारी चीज़ें, आगे जाकर फ्यूचर में हम शायद पेन के भी वीडियोस बनाएं जब थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए।
लेकिन एज आई सजेस्ट कि ज़मीनें आप खरीद रहे हैं ना, तो अर्बनाइजेबल जोन 2 में खरीदिए। ये जो कंपनी है सह्याद्री, इनके पास डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, आप अपने लॉयर को दिखा दीजिए। इनके पास मैपिंग की गई है कि कौन सी ज़मीन कहाँ पर है, वो देखकर आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि ज़मीन मैनग्रोव में है, फॉरेस्ट में है, ज़मीन बीचों बीच में है तो क्लियर है। फिर तो आपको सिर्फ टाइटल और सर्च पे ही डिपेंड करना है। सो दिस वॉज इट। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो नीचे जो नंबर मैंने दिया है, ये सह्याद्री प्रॉपर्टीज़ का उनका खुद का नंबर है, तो उन्हें आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। एड्रेस भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में, वीडियो में भी उनका एड्रेस चला दूंगा। 2 ऑफिस है, दोनों में से किसी भी ऑफिस में आप उनको जाकर मिल सकते हैं। मैं तो अवेलेबल हूँ ही, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं जस्ट इन केस अगर आपको कुछ डाउट हो तो। वो मैं नंबर अलग से मेरे दूसरे वीडियो में भी आपको दिख जाएंगे। बट अगर आपको यहाँ पर खरीदनी है देन यू कैन जस्ट कॉल सह्याद्री, क्योंकि इस लोकेशन में ना, ये पिरकोन सांगपाले, यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं। बाकी तो देखिए अलग अलग लोकेशंस है, कोई करजत में ढूंढता है, लेकिन दिस इज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। बहुत कम ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, तो इसका यूज कीजिए। सो दिस वॉज इट फ्रॉम मी, Wanderer Patil signing off. I will see you in the next video. Goodbye.